देखो, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में बात किया था इनर, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब हैबिटेशन में n-1d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अपने पास जो डी सीरीज था, ये डी के ये दो ऑर्बिटल, ठीक है, ये वाले ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे, और एस के ये वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे, और बाकी जो है वो पी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, पी के ऑर्बिटल, जैसे अगर ये n-1d है तो वो ns होगा और ये np होगा। ठीक है, np के ये वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो आउटर की बात करें तो n-1d के ऑर्बिटल है ये। ठीक है, उसके बाद n-1d, उसके बाद ns है अपने पास 5 ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट करके अगर ns ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाएं और nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाएं, ठीक है, nd और इसके बीच में एक np आएगा, ये वाले, इसको हम बोलेंगे, और ये नहीं, 3 ऑर्बिटल होंगे np और बाकी d के 2 ऑर्बिटल हो जाए, तो इसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। मतलब कि एक nd जहाँ पे आया वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, n-1d जहाँ पे आया वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की बात करें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिगेंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखो, बॉन्ड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिगेंड को 2 तरह से क्लासिफाई किया है। ठीक है, नंबर 1 अपने पास जो है, ठीक है, नंबर 1 जो है वो है अपने पास जो लिगेंड है वो SFL होता है। ठीक है, SFL, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, नंबर 1 अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। दूसरे नंबर पे अपने पास जो होता है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, WFL। चल पहले WFL, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड, इसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया अपने पास, वीक फील्ड लिगेंड हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ SFL बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहले बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 अगर इसकी प्रॉपर्टी है कि फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड
विथ सेंट्रल मेटल आयन। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है किसके साथ? सेंट्रल मेटल आयन के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं तो ये अपने पास होता है गुड डोनर। ठीक है, गुड डोनर होता है, गुड डोनर की, ठीक है, गुड डोनर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? गुड डोनर होता है। इसकी, ठीक है, गुड डोनर होता है। ठीक है, गुड डोनर होता है। गुड डोनर से क्या कहने मतलब कि गुड डोनर का मतलब होता है कि इसमें जो इस गुड डोनर होता है और इस कैटेगरी में हमने जो रखा है अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में, जिसको हम लोग रखा है वो अपने पास जो है वो कौन कौन है? ठीक है, उसमें जो कैटेगरी में है वो बेसिकली कार्बन, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन, इनको हम लोग गुड डोनर मानते हैं। ठीक है, इनको गुड डोनर मानते हैं। और ये जहाँ भी दिख जाए कार्बन और नाइट्रोजन, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, दूसरा क्या है कि गुड डोनर होता है और उस कैटेगरी में हमने जो, ठीक है, उस कैटेगरी में इसने रखा कार्बन और नाइट्रोजन को। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन को इस कैटेगरी में रखा गया है, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो इसकी बात करें कि इसका काम क्या है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करता है, तो आते हैं स्टेटमेंट देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट उसका देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है। ठीक है, देखो, in presence of strong field ligand, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड आर फोर्स टू पेयर्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड या फोर्स टू पेयर्ड। ठीक है, फोर्स लगा देते हैं, फोर्स टू पेयर्ड इन n-1 d सो डैट n-1 d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फोर्स करता है कि पेयर हो जाए। ठीक है, सो डैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल डिक्रीजेस। ठीक है, एरो डाउनवर्ड एरो दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कि डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेस। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? वैल्यू ऑफ n-1 वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस। ये भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, सच कॉम्प्लेक्सेस, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को सच
complexes are called low spin कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स टू पेयर्ड इन n-1d, मतलब n-1d का जो ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको अगर वो अनपेयर्ड हैं तो उनको फोर्स करेगा कि वो पेयर्ड हो जाए। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, n-1d ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज करते हैं, उनके नंबर डिक्रीज कर जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ स्पिन हम लोग क्या जानते हैं, स्पिन इज इक्वल टू 2 इंटू मॉडेस ऑफ +1। ठीक है, तो वो स्पिन जो होता है वो स्पिन की वजह से ऑब्जेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो डिक्रीज कर जाता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अपने पास WFL की बात करते हैं। ठीक है, WFL में वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं। क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड? ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1, इसमें किसको किसको रखा है इसने। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मतलब VBT में इसने किसको किसको रखा। ठीक है, तो हम लोग पता चला कि जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो क्या होगा, गुड डोनर तो बोल नहीं सकते। ठीक है, इस कैटेगरी में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अच्छा डोनर नहीं होगा, इसकी टेंडेंसी अच्छे से मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की नहीं होगी, तो गुड डोनर हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड में हमने किसको किसको रखा, सबसे पहले इसमें हम लोगों ने रखा, ठीक है, ऑक्सीजन और हैलोजन को। ठीक है, हैलोजन को हम लोगों ने इसमें रखा। हैलोजन में कौन कौन हो जाएगा, अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जहाँ दिख जाए ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू VBT के अकॉर्डिंग ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, और एक ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड का काम, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है? ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड की सेकंड प्रॉपर्टी अगर बात करें, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और इनकी सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि ये वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, फॉर्म वीक बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के साथ कमज़ोर वीक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी। ठीक है, तीसरी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वही तो ये दो चीज़ है कि इसमें कौन है, ऑक्सीजन और हैलोजन को रखा गया। ठीक है, और इसमें जो है अगर इसकी बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, देयर इज, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल। ठीक है, n-1d ऑर्बिटल में कोई इफेक्ट दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड जब नहीं देखने हुआ द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट
मोमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज़ हाई, इंक्रीज कर जाएगा या हाई बोल सकते हैं, हाई, ठीक है ना, इज़ हाई इन कंपेरिजन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस सच, इस तरह के जो जिनके स्पिन हाई होता है उस कॉम्प्लेक्स को सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों कंसेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले एक बार रिपीट करते हैं। देखो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें n-1d वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, अपने पास कितना 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल जो बनेगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 ऑर्बिटल बनेंगे, 6 ऑर्बिटल, ठीक है, तो इसमें जो है ये जो होगा वो D2sp3 होगा, इसको हम लोग बोल देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो अपने पास जो बनेगा 6 ऑर्बिटल, ठीक है, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो होगा वो sp3d2 होगा, ठीक है, एक में D2sp3 एक में sp3d2, तो इसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल अगर आउटर वाला यूज़ हो रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर वाला हो रहा है, और ये हो रहा है, ये क्यों ये होता है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये इसका रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन, पहला, ठीक है, दूसरा है कि उस कैटेगरी में हम लोगों ने इसको रखा गुड डोनर होता है, तो जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स किया जाता है इलेक्ट्रॉन को n-d ऑर्बिटल वाले कि वो जाके पेयरिंग करें, ठीक है, और पेयरिंग करके, ठीक है, पेयरिंग करके लो, ऐसे पेयरिंग जब होगा तो उसमें जैसे जो 2 ऑर्बिटल खाली है अपने पास, उस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन डालेंगे जो लेगेंड बाहर से आएगा, ठीक है, तो फोर्स वो उसकी वजह से ऐसे कॉम्प्लेक्स को जो हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट के मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। और उसका उल्टा जस्ट होता है कौन, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स भी आसान वाला, K4FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 अगर बात करें तो यहाँ पे इसका जो होगा सबसे पहला पॉइंट कि हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन रिसीव कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो 6 CN एक लोन पेयर देता है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 6 लोन पेयर रिसीव कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले के लिए हमने 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा अपने पास क्या हो जाएगा, sp3d2 या d2sp3, ठीक है। या तो 2 तरह का कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो ये 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, sp3d2 और d2sp3, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है इसमें जो देखना है अपने को,
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो उसमें देखना है कि हम क्या बताएं कि कार्बन और नाइट्रोजन, तो कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन डोनर हो या नाइट्रोजन डोनर हो, अगर ये दो डोनर है तो इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, चलो इसको बोल देते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फोर्सली जो ऑर्बिटल के अंदर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएगा। तो पहले समझना है कि पॉइंट को, उसके बाद सेकंड स्टेप जो तुम करोगे वो Fe का सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन Fe है, ठीक है, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो क्या करोगे, Fe को x मानोगे, 4 प्लस है तो 4 प्लस, ठीक है, 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू प्लस 1 होता है अपने पास के पे 4, तो 4 इंटू प्लस 1 कर दोगे, ठीक है, फिर प्लस करोगे, ठीक है, फिर प्लस करके क्या करोगे भाई, उसके बाद अपने को करना है क्या है 4 प्लस, तो प्लस अपने पास x मानना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। Cn पे कितना होता है, एक नेगेटिव होता है, 6 Cn है, तो प्लस 6 इंटू -1, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, ठीक है ना, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। पूरे को 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू जो निकल के आएगी, x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी अपने को, इधर +4 इधर -4, तो +4 और -4 करने पे क्या आ जाएगा -6, उधर जाके x की वैल्यू निकालना है तो +2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अगर Fe का x इजिकल टू अपने पास +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe की बात करें वो क्या होगा +2 होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकाला, अब हमको पता है कि Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, समझना ध्यान से, ठीक है, एक ही से क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करने का, ठीक है। Fe का जो अपने पास Fe की हम लोग बात कर रहे हैं, तो Fe का जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है Fe, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें तो जो थर्ड अपने पास 4 पीरियड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हम लोग जानते हैं कि 3D क्या होता है, 3D6 4s2, ठीक है, 3D6 4s2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे Fe+2 की बात करें, ठीक है, Fe+2 की बात करोगे तो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Fe+2 का मतलब हो गया Fe+2 का मतलब हो गया यहाँ से S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम लोग, तो अपने पास बच जाएगा 3D6 और 4s0, S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसके ऑर्बिटल डायग्राम को समझना, ठीक है, इसके ऑर्बिटल डायग्राम को देखेंगे तो देखो ऑर्बिटल डायग्राम अपने को कुछ इस तरह दिखने को मिलेगा कि अपने पास D है, और पहले जब ग्राउंड स्टेट की मतलब अपना ग्राउंड स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले की बात करें तो 1 2 1 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर पेयरिंग करना है अपने को, ठीक है। 5 ऑर्बिटल है अपने पास, ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने पास 3D है, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसकी बात करें तो इस में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया 4s, ठीक है। अब इसके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो होगा कहानी वो कुछ अलग होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, एक 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 फिर पेयरिंग होगी, ठीक है, पेयरिंग होगी 5, यहाँ पे S 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3D तो एज इट रह गया, 3D पे 6, यहाँ भी 6 और यहाँ पे 4s 0 हो गया, खाली हो गया। अब देखो हम लोग डिफिनेशन से क्या जानते हैं, ठीक है, डिफिनेशन से हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, डिफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिफिनेशन में ये पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल जो है वो उतना नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता था। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अपने को 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो अगर बात करें कि लेगेंट कैसा है, पहले लेगेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। तो लेगेंट की बात करोगे तो उतना जगह हमको खाली चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अपने पास कौन सा ऑर्बिटल खाली मिलेगा, P मिलेगा, ठीक है ना।
यहाँ पे 4p खाली होगा, आगे 4d भी होगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग लिगेंड पे देखेंगे कि हमको 4d की ज़रूरत है या 3d की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 4p अब खाली है अपने पास। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 4p, ठीक है ना, 4p, ठीक है। यहाँ पे अपने पास यहाँ पे 4s 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे 4s खाली है। अभी भी 4 ही ऑर्बिटल, अपने को 2 ऑर्बिटल और चाहिए खाली। ठीक है, अब देखेंगे कि लिगेंड हमको कहाँ का ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, तो कहाँ का ऑर्बिटल चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने पास लिगेंड के बारे में देखेंगे कि लिगेंड क्या है अपने पास। तो लिगेंड देखेंगे तो अपने पास लिगेंड कौन है भाई, CN। ठीक है ना, लिगेंड अपने पास क्या है, लिगेंड की बात करें तो लिगेंड अपने के पास क्या है। ठीक है ना, लिगेंड की बात करें तो लिगेंड जो है CN-1 है, जो कि कार्बन डोनर है, चाहे नाइट्रोजन, और हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, फोर्सफुली वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है N-1d में उसको पेयर करवाना। ठीक है, अब क्या करेगा, देखो यहाँ पे अगर ये आएगा तो ये पेयरिंग करवा देगा। तो अब पेयरिंग पहले तो कंडीशन कुछ होता है, लिगेंड पहले जो अपने पास जो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या दिख रहा है, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन अपने को दिखेगा, क्या दिखेगा कि एक यहाँ इलेक्ट्रॉन एक सब में होगा। ठीक है, और ये खाली और P खाली। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लिगेंड CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंट में आएगा, जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो इसको क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। अभी 4 पोजीशन इसको खाली, 6 CN है तो 6 जगह खाली चाहिए, तो यहाँ पे जो होगा वो पेयरिंग होगा। अब समझना पेयरिंग क्या। तो अपने को पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सीधे तुम क्या करो, अब जो तुम करोगे वो 2 ऑर्बिटल को छोड़ दो, इन 2 ऑर्बिटल को छोड़ के बात करोगे, क्योंकि हमको D2 चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। जितना D चाहिए उस D को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया मैंने, D जितना चाहिए था वो छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो D छोड़ के अब बात करेंगे। अब D छोड़ते ही फिर जो बात होगी वो क्या होगी कि अपने पास जो ऑर्बिटल बचा, कितना बचा, 3 बचा, तो तुम उसमें पेयरिंग करवा दोगे, N+, सिंगल भरोगे, फिर पेयरिंग करवाओगे, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया। ठीक है, तो देखो D में 6 इलेक्ट्रॉन था, अब भी 6 इलेक्ट्रॉन था, ये फोर्सफुली पेयर करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में ये फोर्सफुली पेयर हुआ। ठीक है, तो फोर्सफुली पेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को अपने को मिला, यहाँ पे जो अपने को देखने को मिला, क्या मिला। ठीक है, यहाँ पे देखने को जो मिला, ध्यान से देखना कि यहाँ पे अब बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे S खाली है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे P, ठीक है, P एज इट, 3 ऑर्बिटल खाली रहेगा। अब क्या होगा, ठीक है, अब जो होगा वो यहाँ पे एक CN आके अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे एक CN आके अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक CN। ठीक है, दूसरा CN यहाँ पे अटैच होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा CN यहाँ पे अटैच, टोटल 6 CN है सराउंडिंग में, तो 6 आगे अटैच होगा। एक CN यहाँ होगा, ठीक है, और एक CN यहाँ होगा और एक CN यहाँ होगा। ठीक है, अपने पास ये ऑर्बिटल कौन सा है भाई, तो ये ऑर्बिटल की बात करें तो ये ऑर्बिटल की बात करें तो क्या है अपने पास ऑर्बिटल, ये है अपने पास 3D, और ये है 4s, और ये है 4p। ठीक है, यही ऑर्बिटल अपने पास 3D 4s 4p। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंट में ये सारा पेयरिंग हो गया। पेयरिंग तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बजाय स्पिन कॉर्ड पर +- पहले ऑर्बिटल के लिए 0, सेकंड ऑर्बिटल में जाओ +- 0 +- 0, तो सारे में पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन क्या हो गया, 0, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यूज़ कौन सा किया, N-, 4s, बाहर वाला ऑर्बिटल नहीं यूज़ करके इनर ऑर्बिटल यूज़ किया। तो पहले तो ये हाइब्रिडेशन जो इसका हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये। ठीक है, और क्या होगा, इनर ऑर्बिटल
भी बोल सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हम लोग बोल देंगे डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये तो कहानी थी अपना। अब चलते हैं वीक फील्ड लिगेंड से एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब देखो सेकंड एग्जांपल अपने पास, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में क्या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 अगर बात करें तो एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि अपने पास जैसे है K4, ठीक है। अब यहाँ पे वीक फील्ड लेंगे तो हम लोग पता हैलोजन ले लेते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में तो अपने पास हैलोजन है, ठीक है ना, Fe6, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सबसे पहला जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू अपने पास जो है वो है क्या है 6, तो हाइब्रिडाइजेशन 2 ही हो सकता है, या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है, ये दोनों में से एक हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, ये दोनों में से एक ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, स्टेप सेम होगा। क्या क्या किए हैं, पहला क्या क्या स्टेप निकाले हम लोग, क्या क्या स्टेप देखे हम लोग सबसे पहले देखें हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, हो गया 2 काम। अब हम लोग को Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो देखो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी डायरेक्ट OS लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ Fe की बात करें तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट अब निकालते हैं, 6 निगेटिव है 4 पॉजिटिव है तो +2, तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। Fe का कॉन्फ़िगरेशन अगर ये होता है कि 3d6 4s2, तो Fe+2 में जो कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3d6 4s0, यही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था, ये अपने पास था। अब सेकंड स्टेप क्या है, अब देखो कि ये जनरल जो अपने पास है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे बात करेंगे। Fe+2 जब Fe+2 है यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या होगा, वही 6 इलेक्ट्रॉन डी में भर दो, तो एक पहले भरोगे, ठीक है, एक पहले में भरोगे और बाद में पेयरिंग करोगे तो हो गया ग्राउंड स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब वही सारा स्टेप लेगेंड की बात करते हैं। लेगेंड अपने पास क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अगर पेयरिंग करवाना है या नहीं करवाना है लेगेंड डिसाइड करेगा, ठीक है। तो लेगेंड अपने पास F- है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवाना ना करवाना इसके ऊपर। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, पेयरिंग नहीं करवा पाता तो क्या करेगा, वो बाहर के ऑर्बिटल को की तरफ जाएगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि अब यहाँ पे क्या होगा, जो अपने पास ऑर्बिटल देखने को मिल रहे हैं, ये अपने पास D3D, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो ये जो आएगा कहाँ पे, यहाँ पे 4s अपना खाली पड़ा है, ये 4s देखो यहाँ पे 4s 0 था, आगे भी है, ठीक है ना, 4s यहाँ पे 4s, यहाँ पे 3D है अपने पास, 4s है, ठीक है, 4s है, और अपने पास और भी होगा, 4p भी होगा, यहाँ पे 4p भी है, और अपने पास क्या है 4d भी है खाली यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4d है, ठीक है। वही तो nd 4s 4p 4d या n ऑर्बिटल को nd ऑर्बिटल, तो nd ऑर्बिटल का यहाँ पे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होता है nd ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करने के लिए अपने पास क्या क्या ऑर्बिटल, यहाँ से ये ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। देखो d2 है ये ना, तो d2 ही लेगा, ठीक है ना, इसको इस d2 को ही लेगा, ठीक है ना। तो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 लेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन आके अपना लोन पेयर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो अपने पास 4 यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएंगे और 2 यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएंगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा नहीं सकता।
करवा नहीं सकता तो बाहर आउटर ऑर्बिटल को यूज़ करेगा। तो अब इनके नाम क्या क्या हो जाएंगे, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे sp3d2 इज़ करेक्ट, sp3d2 होगा, ठीक है, sp3d2। उसका सेकंड पॉइंट इसमें जो यूज़ करेंगे वो आउटर, क्योंकि nd ऑर्बिटल को यूज़ किया है, nd ऑर्बिटल को, बाहर वाले d ऑर्बिटल को यूज़ किया, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेयरिंग तो करवाया नहीं था इसने, वीक फील्ड लिगेंड था, पेयरिंग नहीं करवा पाया था, तो लोन अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 काउंट करोगे तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इससे इसका रीज़न क्या निकल के आएगा कि यहाँ पे जो हाई स्पिन होगा, ठीक है, हाई स्पिन, ठीक है, हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा। तो और दूसरा चीज़ होगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो हमको क्या बोलते हैं उसको, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। आज यहीं पे रुकेंगे, कुछ क्वेश्चन ले चलो कि हम लोग एक क्वेश्चन होमवर्क लेते हैं, ठीक है, उसमें बताना है तुमको कि एग्ज़ाम्पल, एक होमवर्क देते हैं तुमको, एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्या लें, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं क्रोमियम NH3 ऑक्सीडेज स्ट्रेन, हम निकाल के दे दें ना, नहीं देंगे, ना देंगे तो क्या करें, क्या किया जाए, यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl3, ठीक है। अब तुमको बताना है, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं क्रोमियम NH3Cl3, और एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं क्रोमियम H2O। अच्छा यहाँ पे क्या लिया जाए, Cl3 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में आपको सारी चीज़ बताना है। पॉइंट नंबर 1 क्या क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, स्पिन, लो हाई जो भी है, स्पिन बताना है, स्पिन बताना है। तीसरा इनर आउटर, चौथा डाया पैरा। ये होमवर्क रहा, ठीक है, थैंक यू, चलो।